Good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we're discussing editorial from the Hindu. Today, we're discussing editorial that is measuring the change on socio-economic survey. ठीक है, तो अभी क्या क्या हम लोग को इस एडिटोरियल में हम लोग क्या क्या देखना है कि क्या क्या चेंजिंग जो है वो होना चाहिए. ठीक है, मेजरिंग द चेंजेस ऑन सोशो इकोनॉमिक सर्वे में. ठीक है, जो अभी एक आया है सर्वे, वो कौन सा सर्वे आया है? सोशो इकोनॉमिक सर्वे. इसमें क्या क्या मेजर्स चेंज करना चाहिए एज ए व्यू ऑफ ये राइटर के व्यू से क्या क्या चेंजिंग होना चाहिए वो हम लोग इस एडिटोरियल में आज देखने वाले हैं. इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर टू इन्हेंस द रिलेबिलिटी ऑफ वेरियस सोशो इकोनॉमिक सर्वे. बताया जा रहा है कि इंडिया जो है उसको क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए इन्हेंस करने के लिए सोशो इकोनॉमिक सर्वे को और रिलायबिलिटी बनाए रखने के लिए. ठीक है, The fifth edition of the National Family Health Survey provide a valuable insight into change underway in India society. बताया जा रहा है कि जो हम लोग का इस बार कौन सा एडिशन था? फिफ्थ एडिशन था. किसका? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का. वो एक प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट जो कि चेंजेस करेगा, अंडरवे करेगा इंडियन सोसाइटी को. ठीक है, इंडियन सोसाइटी किस वे में जा रहा है, क्या चेंजिंग होना चाहिए. इस सर्वे से हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क करती है. ठीक है, और हम लोग भी उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अभी तक कौन से ने कहाँ पे इशू है. ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसको. It throw light on traditional parameter, for instance, immunization among children, birth in registered hospital facility and nutritional level. बताया जा रहा है कि ये जो है इसके थ्रू क्या होता है, एक लाइट पड़ता है ट्रेडिशनल पैरामीटर पे जो कि इंस्टेंट इम्यूनाइजेशन बतलाता है कि जो चिल्ड्रन बच्चों पे, बर्थ पे और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैसा है, न्यूट्रिशनल लेवल कैसा है. ठीक है, वो सब हम लोग को दिखाता है. While there is general improvement in this parameter and there were mixed signal in nutrition. हम लोग का जो भी न्यूट्रिशन है इसमें क्या है? मिक्स सिग्नल्स आया है जो हम लोग का पैरामीटर था. ठीक है, while there is a जनरल इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है. और इन दिस पैरामीटर जो भी एक पैरामीटर सेट है उस पैरामीटर में क्या देखने को मिला? मिक्स्ड सिग्नल देखने को मिला. ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं ज़्यादा कम, मिक्स मिला है. Gains in childhood nutrition were minimal as were improvement in obesity level. obesity का मतलब क्या हो गया? मोटापा. तो मोटापा अब क्या हो रहा है? डे टू डे इंक्रीज हो रहा है और गेंस जो है वो चाइल्डहुड न्यूट्रिशन में बहुत कम देखने को मिला है. ठीक है, बट obesity लेवल जो है वो क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है. जो मोटापा का लेवल है उसको क्या किया जा रहा है? इम्प्रूव किया जा रहा है. द The prevalence of anemia has actually worsened since the last survey in 2015-16. जो अमीनिया जो है उसको प्रिवेंट किया गया है. जो वार्ड्स बहुत ज़्यादा ख़राब था. लास्ट सर्वे जब हुआ था 2015-16 में, उस टाइम से बहुत ज़्यादा वार्ड से क्या एनीमिया का प्रॉब्लम. ठीक है, बोला जाता है इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स में बहुत ज़्यादा एनीमिया का प्रॉब्लम देखा जाता है. ठीक है, तो वो जो एनीमिया प्रॉब्लम है वो क्या है? वर्स्ट है और वो अभी भी वर्स्ट ही है, अभी भी ख़राब है ना. द प्रिवलेंस ऑफ अनीमिया हैज़ एक्चुअली वर्स सिंस द लास्ट सर्वे 2015-16 से अभी तक क्या है? ये वर्स ही है. कौन सा? अनीमिया का प्रॉब्लम. वो उसको बोला गया था उस टाइम जब हुआ तो सर्वे तो कि प्रिवेंट किया जाएगा. ठीक है, ध्यान दिया जाएगा इस पर, बट सही नहीं हुआ. बट दिस सर्वेज मेजर कंट्रीब्यूशन इन इट इंसाइट इनटू बिहेवियरल एंड सोशोलॉजिकल चर्न. बताया जा रहा है कि जो सर्वे का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? बिहेवियरल एंड सोशोलॉजिकल चेंजेस. वन हाईलाइट were made public last year. The focus was on India's declining total fertility rate. अगर इसमें हाईलाइट किया जाए पब्लिकली लास्ट ईयर में. ठीक है, पब्लिकली जब लास्ट ईयर में जब व्हेन हाईलाइट वे मेड पब्लिक, जब हाईलाइट्स जो भी हाईलाइट्स है वो उसको क्या किया गया? पब्लिक किया गया, सबको बताया गया लास्ट ईयर में. तो फोकस यही था इंडिया का कि डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट, जो भी फर्टिलिटी रेट उसको क्या करना है? डिक्लाइन करना है. दैट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, जो कि इंडिया के कंट्री में पहला
वर्ड इस चीज़ पे ध्यान दिया गया। एंड डिप टू बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल और टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1, ठीक है, और कितना बिलो चला गया 2.1 फर्टिलिटी रेट हो गया है। इफ़ द ट्रेंड वेयर टू परसिस्ट इंडियंस पॉपुलेशन वॉज ऑन द डिक्लाइन, अगर ये चीज़ परसिस्ट करे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन चला गया इन द लाइन विथ व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्रीज, फिर हम लोग डेवलप कंट्रीज से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड थ्योरेटिकल मीन्स इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटल, क्या हम लोग इम्प्रूव हो सकते हैं, जो हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटल उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ग्रेटर जेंडर इक्विटी, और जेंडर इक्विटी इससे क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। बिकॉज दिस फर्टिलिटी रेट TER हैड बीन अचीव अक्रॉस मोस्ट स्टेट, बहुत सारे स्टेट में इसको क्या किया गया, अचीव किया गया है, ठीक है। एंड टू नोटेबल एक्सेप्शन बीइंग मोस्ट population UP and Bihar, it was also evidence that population was also evidence that population decline could be achieved without cohesive state policies and family planning has struck deep root। बताया जा रहा है ये सब जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था डे बाई डे, जैसे कि स्टेट का नाम दिया गया है यूपी और बिहार, तो वो भी एक तरह का एविडेंस और सबूत के तौर पर हम लोग वहाँ पे भी अगर देखें तो क्या वहाँ पे भी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है। और ये जो डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन विदाउट स्टेट पॉलिसी, जो कि एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी आया हो कि नहीं आपको फैमिली प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको सज़ा मिलेगा, या फिर पॉलिसी नहीं, ये क्या हुआ विदाउट ये सब के भी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हुआ है, ठीक है। ये तो आया है बट ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया है, वो चीज़ राइटर बोलना चाहते हैं। डिक्लाइन कुड बी अचीव विदाउट कोहेसिव स्टेट पॉलिसीज एंड फैमिली प्लानिंग हैज स्ट्रक डीप रूट, ठीक है। And the more detailed finding made people's public last week suggest that the decline in agnostic to religion, और ये किसकी वजह से agnostic to religion की वजह से क्या हुआ है, पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। द मोर डिटेल फाइंडिंग मेड पब्लिक लास्ट वीक में जैसे पब्लिक किया गया वैसे सजेस्ट किया गया ये जो डिक्लाइन देखा गया पॉपुलेशन का किस वजह से देखा गया, रिलीजन के वजह से। The fertility rate among Muslims dipped in 2.3 in 2019-21 from 2.6 in 2015-16, ठीक है। 2.6 से कितना हो गया, 2.3 हो गया, किसमें, मुस्लिम पॉपुलेशन में। एंड द शार्पेस्ट among all religious communities when compared to 4.4 in emphasis in 1922 to 1933, जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट था हर एक रिलीजियस में से, अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी यही था, जो कि 1922 में भी कितना था, 4.4 के दर पे था, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, अनदर सेट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो क्या है कि NFHS जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है यूजिंग हार्ड डाटा इस जेंडर इक्विटी पे ध्यान, वो जेंडर इक्विटी पे वो ध्यान दे रहा है कि नहीं, इस चीज़ पे भी क्वेश्चनिंग किया गया है कि लेस देन ए थर्ड ऑफ अ मैरिड वोमेन आर वर्किंग एंड नियरली 44% डू नॉट हैव द फ्रीडम टू गो टू द मार्केट अलोन। बताया जा रहा है कि लेस देन ए थर्ड ऑफ मैरिड वोमेन, ठीक है, वर्किंग नियरली 44%, जो कितना 44% काम कर रही है, एंड डू नॉट हैव द फ्रीडम टू गो टू मार्केट अलोन। अब बहुत किसी के पास क्या है, फ्रीडम भी नहीं है कि वो मार्केट अकेले जा। However, a little over 80% जो है have said that they can refuse demand for सेक्स फ्रॉम देयर हस्बैंड, और 80% जो वुमेन है इसमें से वो लोग क्या कर रही है, उन लोग बता रही है कि हम लोग रिफ्यूज़ की डिमांड करते हैं कि हम लोग को सेक्स नहीं करना है विद देयर हस्बैंड, एंड दिस हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर लीगल दिस फॉर इम्प्लीकेशन फॉर लीगल क्वेश्चन सराउंडिंग मैरिटल रेप। अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग फिर से अराइज हो गया है मैरिटल रेप, जो कि बहुत ज़्यादा ये भी हाईलाइट में है। जानते हैं मैरिटल रेप क्या होता है, कि हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड जो है वो विदाउट कंसेंट अपने वाइफ के साथ अगर वो सेक्स करते हैं विदाउट कंसेंट, तो वो क्या होता है, मैरिटल रेप, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 80% जो वुमेन है वो उनके साथ विदाउट कंसेंट सेक्स किया जाता है। ओनली 72% ऑफ इंडियन मेन थिंक इट इज़ नॉट ए राइट टू कोयर्स, थ्रेटन और यूज फोर्स ऑन वुमेन इफ डिनाइड सेक्स, और 72% इंडियन मेन जो हैं वो ये थिंक इट इज़ नॉट राइट टू कोयर्स, थ्रेटन ऑन यूज और फोर्स ऑफ ए वुमन इफ डिनाइड सेक्स, अगर वो मना करे तो ठीक है। Which again point to the vast territory that need to be covered in educating men about equality, choice and freedom in marriage। और ये चीज़ क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, मेंस को, कि इसके बारे में, इक्वलिटी के बारे में, चॉइस के बारे में, और फ्रीडम इन मैरिज की, मैरिज में भी क्या है, फ्रीडम है, ना कि वो आपकी नौकर या फिर आप उसको खरीद लिए हो कि आप जैसा बोलो वो एट ए टाइम मोमेंट वो करे ही करे,
उसका भी कंसेंट होना चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन मेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फैमिली हेल्थ सर्वे। ये पहले बार क्वेश्चन अराइज हुआ है किसमें? फैमिली हेल्थ सर्वे में। एज डिड अनदर क्वेश्चन अबाउट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली सर्वे। अनदर क्वेश्चन पूछे तो क्या बर्थ और डेथ जो है फैमिली सर्वे में वो रजिस्टर हुआ है? मल्टीपल सर्वे सच एज अनदर सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे, द सेंसस, लेबर इकोनॉमिक सर्वे एंड वे ऑफ इंटरगेशन are necessary for insight about a country is as vast and complex as India। ठीक है, और ये सब सारा चीज़ का बारे में सेंसस होना बहुत ज़रूरी था कि लेबर कैसा हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे और वे ऑफ इंटीग्रेशन नेसेसरी कि हम लोग को ज़रूरी है कि कंट्री का जो वास्ट और कॉम्प्लेक्स जो इंडिया हम लोग का वहाँ पे सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। द सेंटर शुड इन्वेस्ट, सेंटर जो वो इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, इम्प्रूव मोर सस्टेनेबली इन इम्प्रूविंग देयर रिलेबिलिटी, की हाँ इसमें रिलेबिलिटी हो, जिसमें NFHS के द्वारा जो भी सर्वे किया गया उसमें जो भी कंसर्न प्रॉब्लम बताया गया उसमें क्या किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्रूविंग किया जाए, रिलेबिलिटी मिले। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मैरिटल रेप आ गया तो मैरिटल रेप में भी गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर भी कंसर्न वाली बात है कि बहुत ज़्यादा मैरिटल रेप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इस चीज़ पे क्या करे गवर्नमेंट ध्यान दे, कुछ लो लाए। ठीक है, तो इस चीज़ पे तो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो सकता है ये कंसर्न। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था टोटल व्यू ऑफ राइटर। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।